अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कोरोना के हाथों यतीम हुई हमारी तालीम बनाम सरकार। ताजरों के मसाइल आपको दिखा दिए, इंडस्ट्रीज के मसाइल आप देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, हड़तालें होती हुई देख रहे हैं। हर बंदा अपने हक़ के लिए बाहर निकला हुआ है। लोग बड़े परेशान थे। एक बड़ी मशहूर बात सर्कुलेट कर रही थी कि असातिज़ा अभी तक सड़कों पर नज़र नहीं आए स्कूल खुलवाने के लिए। तो जोक, लेकिन सही बात है, अभी स्कूल बंद होने चाहिए क्योंकि ये बीमारी जो सी है मौजूद है और ये स्कूल में गैदरिंग की वजह से फैल सकती है, बच्चों में हो सकती है। तो आज इसी पे बात करेंगे। सीईओ एजुकेशन है, सीईओ एजुकेशन परवेज़ अख्तर साहब, उनसे भी बात करेंगे। कुछ बच्चों को हमने कमिट किया हुआ, उनसे भी जाके बात करेंगे, उनकी गली में, उनके इलाके में जाके उनसे बात करेंगे बारी बारी और कोशिश करेंगे कि उनसे थोड़ा सा एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छे मूड में, थोड़ा लाइट मूड में उनसे पूछें कि क्या सिचुएशन चल रही है, स्कूल जाना मिस कर रहे हैं या घर में रह के एंजॉय कर रहे हैं। आए हमारे साथ। नाज़रीन, इधर हम अनारकली में आए हुए हैं। यहाँ पर हम स्कूल के बच्चों से मिलने आए थे। स्कूल के बच्चों से भी आपको मिलवाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ राशन भी बांट रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से और कुछ अखुवत की तरफ से लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ये ऐसा काम है कि हम इसको दिखाना नहीं चाह रहे कि किसको दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, लेकिन आपको ये दिखाएंगे ज़रूर कि लोगों को बाँट रहे हैं। अभी सिचुएशन लॉकडाउन की है, लेकिन सड़क पर गली के अंदर ये महसूस ही नहीं होता कि लॉकडाउन हुआ है। लोग जो उनसे हैं वो शायद उन्होंने अब इसको बहुत इजी ले लिया है कि लॉकडाउन जो उनसे है और कोरोना जो उनसे है वो शायद उनको ड्रामा लगना शुरू हो गया है। लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत सूरत हाल गंभीर है और इससे बचना चाहिए और जितना सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी जो है आपका फासला, वो रख सकते हैं रखें। बाकी राशन बांट रहे हैं लोग जो उनसे हैं, परेशान भी हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के महीने में वैसे भी लोग जो उनसे हैं वो इस तरह अपने जो कमज़ोर बहन भाई हैं उनकी मदद करते हैं। तो आपसे भी दरख्वास्त यही है कि इस तरह मदद करें किसी दूसरे की, जिस तरह आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, तो लोगों की मदद करते रहें। अभी आपको स्कूल के बच्चों से भी मिलवाते हैं और सीईओ साहब से भी बात करते हैं। हमारे साथ रहें। कोरोना वायरस की वजह से बच्चे जो उनसे हैं वो घरों में कैद हैं और हमने कुछ बच्चों को बुलाया अलग अलग ताकि हम उनसे बात करें और उनसे पूछें कि वो घर में रह के कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? हाँ जी। ये दुपट्टा ही मुँह पे कर लो आप ऐसे करके। हाँ है ना? तो क्यों हम दुपट्टा मुंह पे क्यों कर रहे हैं? कोरोना वायरस आया हुआ है। क्या आया हुआ है? कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना वायरस आया हुआ है। मास्क तो मिल नहीं रहा, मैं तुम्हें मास्क दे देता हूँ, एक तुम मेरे को मास्क अपने पास रख लो, ठीक है? जी। तो फिर कोरोना वायरस आया हुआ है तो फिर छुट्टियाँ हुई नहीं है, हाँ जी। तो क्या कर रहे हैं आप? घर में पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं घर में? हाँ जी। पढ़ती हो? हाँ जी। क्या पढ़ती हो? किताबों में से काम लिखती हूँ। किताबों में काम लिखती हो? हाँ जी। छुट्टियाँ हुई नहीं है, छुट्टियाँ कब खत्म हो रही हैं? दुआ करती हो जल्दी खत्म हो जाए। छुट्टियों में मज़ा तो नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा, बोर हो रही हो घर में? हाँ जी। स्कूल जाना चाहती हो? जी। तो फिर दुआ करो अल्लाह ताला कोरोना जल्दी चला जाए, है ना? दुआ कर लोगी तुम? हाँ जी। चलो, क्या नाम है मेरे बेटे का? रबीला। रबीला। चलो ठीक है, थैंक यू। अपनी बहना को भेजो अब जाके। मेरी नन्ही दोस्त ने वो पहना हुआ है, बहना ने ना मुंह पे मास्क पहना हुआ है। मास्क क्यों पहना हुआ है हमने? कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस करता क्या है? वो इंसान को एक एक करके लगता है। एक एक करके लगता है। उसके लिए मुंह पे मास्क पहनना चाहिए, हाथ बार बार धोने चाहिए। स्कूल नहीं ना जा रही? मज़ा आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा? स्कूल जाना है? बड़े अच्छे बच्चे हैं। मैं तो अपने दौर में स्कूल ही नहीं जाना चाहता था। आप स्कूल जाना चाहते हो? क्यों, किसी ने कह के भेजा या वाकई जाना चाहते हो? तो वाकई जाना चाहता हूँ। वाकई जाना चाहते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में। तो क्या मिस कर रहे हो स्कूल का सबसे ज़्यादा? स्कूल में खेलना मिस कर रहे हो या स्कूल में पढ़ना मिस कर रहे हो? पढ़ना मिस कर रहे हो? यार तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। वाकई इतना पढ़ते हैं? आसिम भैया वाकई इतना पढ़ते हैं? कमाल हो गई है। थैंक यू सो मच। चाहे जाके खेलें और मास्क पहन के रखिएगा जब आप बाहर आएंगी, ठीक है? घर में उतार दीजिएगा। नाज़रीन, एक एसओपी है कि गैदरिंग ना करें। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, आप भी ये कोशिश करें। इसी वजह से हम बहुत सारे इलाकों में जा नहीं पा रहे, लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि गैदरिंग हो, लोग जो उनसे हैं हमारी वजह से किसी मुश्किल में आएँ, हमारी वजह से उनको ये बीमारी लगे। इसलिए बड़ी एहतियात जो उनसे ये कर रहे हैं, जितनी एहतियात हमसे हो सकती है हम कर रहे हैं। बच्चों को बारी बारी बुलाया, बच्चों से बात करना इसलिए ज़रूरी था कि स्कूल जो उनसे हैं वो बंद है और बच्चे जो उनसे हैं वो घरों में बंद हैं और बच्चे भी परेशान भी हैं कि स्कूल क्यों नहीं खुल रहे और अगली क्लासेस में जाने का भी शौक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। हमने मुंह क्यों कवर किया हुआ? कोरोना सवारी से। कोरोना से ना? हाँ तो जी। कोरोना क्या करता क्या है ये? बीमारी फैल जाती है हर किसी। बीमारी फैल जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें कोरोना से बचने के लिए? घर में रहना चाहिए। घर में रहना चाहिए। तो स्कूल नहीं जा रही? नहीं। स्कूल नहीं जा रही तो मज़ा आ रहा है या बोर हो रही हो घर में? बोर हो रही। बोर हो रही हो? स्कूल में अच्छा लगता था?
हाँ जी। क्या पढ़ती हो आप, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 में। 4 क्लास में पढ़ती हो? हाँ। वाह वाह वाह। तो क्या अच्छा पढ़ रही थी? पहले अच्छा पढ़ी थी, अब कोरोना वायरस से भी। वो टीवी पे चैनल से पे आ रहा है, पढ़ा रहे हैं, कोई देखा है कुछ तुमने? हाँ जी। क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ भी नहीं पढ़ा। कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, स्कूल जाना है आपने? हाँ जी। मिस कर रहे हैं स्कूल को? हाँ तो जी। फिर दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला जल्दी जल्दी कोरोना से हमारी जान छुड़ा दे, है ना? हाँ जी। दुआ करेंगे आप? हाँ जी। चले मेरा बेटा खैर से जाए। थैंक यू। हाँ, हमारी गली का हीरो भी मिल आ गया यहाँ पे। क्या हाल है हीरो? मैं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? ठीक है। ये मास्क क्यों पहना हुआ? कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस की वजह करता क्या है ये कोरोना? ये फैलता है एक एक करके सब में। अच्छा, तो क्या करना चाहिए बचने के लिए? मास्क लगाएं, घर में आए, हाथ साबुन से हाथ धोएं। माशाल्लाह, ये तो बड़ी सी बात है। देखें, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर ये फैसला किया कि हमने ये मैसेज सब तक पहुँचाना है, और ये मैसेज हमने बच्चे बच्चे तक पहुँचा दिया कि बच्चे बच्चे को पता है कि हाथ धोने हैं, और हमने मुंह पे मास्क पहनना है, और हमने फासला रखना है, एक दूसरे से दूरी इख्तियार करनी है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी तरह हम बच्चों की तरबियत भी कर सकते हैं, अच्छे मैसेजेस को बच्चों तक फैला सकते हैं, मिल के फैला सकते हैं, एक नेशनल एजेंडा बना के बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। उस तरबियत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा असासा है। हमारे बच्चे जो उनसे हैं, यही कल को इनके अंदर हमने एक अच्छा इंसान पैदा करना है। एक अच्छा इंसान इनके अंदर डालेंगे, उसकी अच्छे इंसान की तरबियत करेंगे, तो आगे जाके ये हमारा एहसास करेंगे, वरना ये भी हमें तड़पता हुआ सड़क पे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। ऐसा बच्चा नहीं बनाना है ना जानी? तो फिर हमने दुआ करनी है कि कोरोना से जान छूट जाए, ताकि हम स्कूल चले जाएँ। ठीक है? ठीक है। चलो खैर से जाओ। बड़ी सी शर्ट पहनी हुई यार तुमने। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में, और CEO साहब परवेज़ अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? कोरोना ने तो बच्चों की मौजें करा दी हैं। स्कूल ही नहीं जा रहे, अल्लाह रहम करे। और स्कूल नहीं जा रहे। एक स्कूल नहीं, मैं तो अल्लाह रहम करे, वाकई इसमें बड़ी एक ख़तरनाक सी सिचुएशन है। लेकिन बच्चे जो उनसे हैं वो तालीम से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ऊपर से आपने नया वो ट्रेंड शुरू किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कि जी केबल पे चैनल चलाएंगे और केबल पे एजुकेशन देंगे। तो ये क्या सब कुछ चल रहा है? बच्चों की एजुकेशन का तो बहुत हर्ज हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक बात है कोरोना की, ये तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो है नहीं, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर, और इसके लिए इवन कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स को इंटरनेशनल लेवल एज सच एज सडन जिस तरह ये हुआ है, तो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज इसके आगे बैठ गए हैं, तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं अभी। तो सडन ये पाकिस्तान में भी जैसे ग्रेजुअली बाकी चाइना से इवन स्टार्ट होकर जैसे ये चीज़ें पहुंची हैं, और ये एक ऐसा इशू था कि जिसके बारे में कोई पहले से प्लान नहीं था। एक होता है कि आप पहले से SOPs तय कर लें, टाइम टू टाइम 2 साल पहले आपको पता है, साल पहले पता है, वर्किंग ऐसा चीज़। चले एक पेंडेमिक आ गया, अब ये क्या पेंडेमिक आया है, तो इस पे जितने डिसीजंस हो रहे हैं एट द स्पॉट हो रहे हैं। हाँ। अब सिचुएशन जैसे जैसे डेवलप हो रही है, देखें आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप प्लान कुछ और करते हैं और चीज़ें सामने कुछ और आती हैं, और एट द ग्राउंड रियलिटी चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। अभी ये सारे सिनेरियो को देख के आपने प्लान क्या किया? देखिए, पाकिस्तान में जब एट सडन ये नेशनल लेवल पे डिसाइड हुआ स्कूलों को, चूँकि इसकी बेसिक मेन कोरोना से बचने के लिए जो मेन सबसे पहली SOP है वो यही है कि आप गैदरिंग को अवॉइड करें, आप आइसोलेशन में जाएं, गैदरिंग अवॉइड करें, और किसी भी लेवल पर किसी भी एज के जो लोग हैं, इवन वो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े, गैदरिंग को अवॉइड करें। तालीमी इदारे तो होते ही गैदरिंग के साथ है, आपका क्लास वर्क होता है, स्पेशली जो पब्लिक के हमारे इदारे हैं, जो वहाँ पे तो ओवर क्राउडेड क्लासें हमारी कम से कम 50-60 से नीचे क्लासेस नहीं हैं। तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट किसी तरह भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इदारे इंटरनेशनल लेवल पर तमाम डेवलप कंट्रीज ने प्लान किया। देखिए, अब प्लान क्या होता है, आप सारी चीज़ें एट वंस नहीं कर लेते। ठीक है। जैसे ये सडन अचानक आया है, इसी तरह ग्रेजुअली साथ साथ चीज़ें बेहतर होंगी, फौरी तौर पर कुछ नहीं होगा। ठीक है। फौरी तौर पर देखें, ये काम थोड़ा किया है, कोई ना होने की बात तो नहीं है कि एट ए टाइम दोनों चीज़ों पे PTV ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने PTV के साथ मिलकर सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक 10 घंटे के लिए मेरी बात पहले सुन लेना। अब ये बात और है कि देखिए, आप एक इक्विपमेंट, ये एक फैसिलिटी बना लेते हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करना और कौन करता है कौन नहीं करता, दैट्स अ सेकंड क्वेश्चन। जिस टाइम चैनल पे वो आ रहा हो, जो क्लास हो रही हो, बत्ती चली जाए, फिर नहीं, मैं आता हूँ इसी बात पे। देखिए, अभी तो बात इस बात की है ना कि जो किया है, क्या वो अच्छा किया है कि बुरा किया है। अच्छा, ठीक है। अब इसके साथ ही PATB के साथ मिलके जो केबल नेटवर्क है, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक या 3 बजे तक वहाँ पे भी चैनल्स चल रहे हैं। अब ये बात के बच्चों, एक्चुअली ये आप इसको अल्टरनेट, बिल्कुल उस तरह का इंस्ट्रक्शनल वर्क जो क्लासरूम के अंदर होता है वो ऐसा इस तरह का एग्री नहीं है। बट कि ये नहीं है कि बच्चे अगर स्कूल्स में नहीं हैं तो घर में बैठे हुए हैं, तो उनके पास अगर कोई स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स विजिलेंट हैं, वो इस बात को समझते हैं
तो ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं, ऑप्शन अवेलेबल है, नंबर 1। और ये बड़े थोड़े से टाइम पे गवर्नमेंट ने ये 2 काम किए और ये ऑप्शन अवेलेबल। अब इसमें ज़िम्मेदारी, अब ये इस तरह की सिचुएशन बनी है कि स्पेशली जो प्राइवेट इदारे हैं, डेवलप्ड इदारे, वहाँ पर तो शायद मुमकिन हो कि आपने उसमें कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हों, आपके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर हों या इस तरह का ऑनलाइन सिलसिला हो। बट जो पब्लिक के हमारे इदारे हैं, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गरीब कम्युनिटी से ज़्यादा आते हैं। हमारे पास एज सच इस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों के पास, हर किसी बच्चे के पास सर, आपने मुझे जो बातें बता रहे हैं ना, ये ग्राउंड पे हो रही हैं। हाँ, आपने प्लान क्या किया, मैं ये जानना चाहता हूं। अब देखिए, अब डिपेंड करता है, अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी लॉकडाउन के हवाले से, जो और गवर्नमेंट की पॉलिसी डेफिनेटली उसी के साथ है जो इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया में हो रहा है कोरोना से फाइट करते हुए। ये आप इस पे देखिए, सारी दुनिया आपके सामने है, मीडिया सारा आप ही लोग बता रहे हैं कि कितनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं डेली बेसिस पर, कहाँ पे ये कोरोना पीक में है। बच्चे की तालीम, उसका आगे का फ्यूचर, अब उसके लिए प्लान क्या कर रहे हैं? अब इसमें दोनों जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे यहाँ इदारे बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं। तालीमी इदारों में इवन असाजा कराम नहीं आ सकते कि वो भी गैदरिंग नहीं हो सकती जब तक गवर्नमेंट लेवल पे डिसाइड नहीं होता। 9 मई के बाद डिसाइड होगा कि फ्यूचर प्लान क्या है। वो मैंने इनिशियली देखी थी ना, मेरी सुने, मैंने देखा था कि ताजर भी एहतजाज कर रहे हैं, मेरी दुकानें खोलो, मार्केटों वाले एहतजाज कर रहे हैं, मार्केटें खोलो। उस्ताद साहब ने कोई एहतजाज नहीं किया कि स्कूल खोलो, वो बड़े खुश हैं मेरे ख्याल से स्कूल बंद हो गए। इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। एक ताजर, एक शॉप या एक प्लाजा टाइप, वहाँ पे एक लिमिटेड नंबर है। एक वक्त में किसी शॉप पे 2000 या 3000 कस्टमर नहीं आता। जो स्कूल हैं हमारे, उनमें एक एनरोलमेंट है, एक तादाद है, 500 से लेके 1000, 2000, 3000 तक भी हैं। तो वो क्लास वर्क है। किसी शॉप में कोई कस्टमर आ रहा है 2, 4, 5 मिनट, लेकिन सर ऐसा लगता है कि इस आफत के पीछे खुश बड़े हैं कि चलो छुट्टी हुई। नहीं, ये बात नहीं है। बच्चे भी और उस्ताद भी। नहीं, बहुत लंबा अरसा, छुट्टियां 2-3 दिन तक ये ऐसा होता है, बहुत लंबा अरसा फारिग रह के कोई भी एम्प्लॉय, ये इस तरह की बात नहीं है। ये एक चूँकि एक नेशनल सिनेरियो ऐसा बन गया, अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे और एज सच दोबारा से ये सिलसिला कंटिन्यू। देखिए, प्लान है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्लान है, हमारा जो प्लान है वो सारे का सारा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के प्लान पे। अब उस पे गवर्नमेंट लेवल पे जो डिसीजंस होंगे, फेडरल गवर्नमेंट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, जो SOPs फ्यूचर के लिए बनती हैं, इवन कारोबार के लिए बनती हैं, जो भी ये इसमें मेन SOP सबसे पहली बड़ी कोरोना से बचने के लिए है ही ये कि आप गैदरिंग अवॉइड करेंगे। हमने बच्चों को कहा हुआ था घरों में जाके, तो हमने उनको बारी बारी बुला रहे हैं, बच्चे सारे बारी बारी आ रहे हैं। हम यहाँ एक जगह पे अनारकली में हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तरीक़े रहमत गए शाहिद महमूद साहब, उनकी दुकान पे उनके बेटे हैं आसिम महमूद साहब, उनके पास आए हुए हम। तो बच्चों को बारी बारी हमने यहाँ बुलाया, तो आके उनसे बात कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे इस वक्त फील क्या कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं और वो सोच क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मास्क क्यों पहना है हमने? कोरोना वायरस। ये है क्या कोरोना वायरस? इससे दूर रहना। इससे? कोरोना वायरस से दूर रहना। दूर रहना है हमने कोरोना वायरस से। कैसे दूर रहना है हमने? दूर रहना है। हाथ धोने, बार बार हाथ धो रहे हैं हम। जी। हाथ धो रहे हैं जी। स्कूल मिस कर रहे हैं हम क्या नहीं कर रहे हैं? क्यों? मैं तो स्कूल मिस नहीं करता, तुम क्यों कह रही हो स्कूल मिस? पढ़ना चाहती हो? वाह, लाइक बच्चे हैं ना, मैं निकम्मा थोड़ा सा रह गया था। वेरी नाइस, खुश रहें, सलामत रहें और अपना ख्याल रखें। जाके घर जल्दी जल्दी घर चले जाएं। मुनीबा, इतने प्यारे कपड़े पहने हुए तुमने, ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। अच्छा, स्कूल जाना चाहती हो? जी। क्यों? पढ़ना है। पढ़ना है? मास्क क्यों पहना हुआ तुमने? मैंने भी पहना हुआ। कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस की वजह से? तो फिर कोरोना वायरस जो है कैसे जाएगा? अब हाथ सफाई रखनी है। सफाई रखने से, अब हमें सफाई रखनी पड़ेगी, दूर रहना पड़ेगा, किसी के करीब नहीं जाना, और इस तरह कोरोना वायरस। स्कूल मिस करती हो आप? जी। कितना? बहुत ज़्यादा मिस करती हो? वाह। टीवी पे क्लासेस दे रहे हैं, वो देखी है कोई? जी, टीवी पे ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी हो रही हैं, लेकिन उस बस सही है, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे। क्यों, क्या करते हैं वो? बस हमें असाइनमेंट्स ही बनानी है ना, और जब वो सबमिट ही नहीं होनी तो फ़ायदा। क्या नाम है? मुनीबा। मुनीबा, इतने प्यारे कपड़े पहने हुए तुमने, ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। अच्छा, स्कूल जाना चाहती हो? जी। क्यों? पढ़ना है। पढ़ना है? मास्क क्यों पहना हुआ तुमने? मैंने भी पहना हुआ। कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस की वजह से? तो फिर कोरोना वायरस जो है कैसे जाएगा? अब हाथ सफाई रखनी है। सफाई रखने से, अब हमें सफाई रखनी पड़ेगी, दूर रहना पड़ेगा,
किसी के करीब नहीं जाना और इस तरह कोरोना वायरस। स्कूल मिस करती हो आप? जी कितना? बहुत ज़्यादा मिस करती हो? वाह। तो स्कूल जाना है या नहीं जाना? जाना है। वाह यार, बच्चों का दिल करता है स्कूल जाने को, टीचर्स का मेरे ख्याल से दिल नहीं करना, वरना हड़ताल तो हो जाती होती है अब तक, वो तनख्वाहों के लिए होती है। चले आए और बच्चों से जाके स्कूल के किसी क्लासरूम में बात करते हैं। इस वक्त मैं एक बंद स्कूल में हूँ। वैसे स्कूल जो सा है बेचारा बड़ा खस्ता हाल है। सेंट फ्रांसिस में हूँ, ये अनारकली का बड़ा मशहूर स्कूल है, यहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले हैं, लेकिन अभी जो इमारत है वो बेचारी खस्ता हाल है। आपको पहले भी दिखा चुके हैं, बड़े रोले हैं इसके। अभी जो मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जो 10th स्टैंडर्ड में है और उसके जो हैं पेपर भी होने वाले हैं और उसको ये भी है कि उसने अगली क्लासेस में भी जाना है और स्कूल जो उनसे हैं वो बंद है। क्या हाल है बेटे? ठीक ठाक हो? जी। अच्छा, तो स्कूल बंद हो गए हैं तो परेशानी नहीं हो रही या खुशी हो रही है? खुशी भी हो रही है काइंड ऑफ, लेकिन परेशानी भी बहुत है बच्चे मिले हैं क्योंकि हमारे पेपर्स बीच में रुक गए हैं। टीवी पे क्लासेस दे रहे हैं, वो देखी है कोई? जी, टीवी पे ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी हो रही हैं, लेकिन उस बस सही है, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे। क्यों, क्या करते हैं वो? बस हमें असाइनमेंट्स ही बनानी है ना, और जब वो सबमिट ही नहीं होनी तो फ़ायदा। असाइनमेंट बनानी है और वो सबमिट ही नहीं, फ़ायदा तो बच्चे पूछेंगे। अच्छा, तो उनसे अब टीवी पे तो सवाल पूछ नहीं सकते, ऑनलाइन कोई क्लासेस हो तो उसमें सवाल पूछ सकते हैं? जी पूछ सकते हैं। तो वो जवाब भी दे देते हैं? जी जवाब। तो चेकिंग क्या करते हैं वो? चेक करते हैं कुछ? चेक नहीं करते, बस आप उनसे जो पूछ रहे हो वो उसी का जवाब दे रहे हैं। तो फ़ायदा नज़र आता है कुछ? नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता स्कूल में बैठना। अच्छा, ये कोरोना जो उनसे है इसके बारे में क्या पता आपको? कोरोना वायरस जो है हमें उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, जो सही बात। अच्छा? बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। हम मास्क पहनना गवारा नहीं करते हैं, हम सैनिटाइजर्स यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं, और हम बोलते हैं कि कोरोना हमारे पास से चला भी जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो और हम लोग को खुद ही एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। जरा आप बता दें हमें क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए, जरा गौर से सुने बच्ची क्या कह रही है। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और मास्क अपने ले और अपने सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, काइंडली यूज़ करें, क्योंकि अगर आपको अपनी जान की हिफाजत का ख्याल नहीं है तो हमारी जान का ही ख्याल करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। नाज़रीन, बच्ची ने कहा कि अपनी जान का ख्याल नहीं है ना, दूसरों की जान का ख्याल करें, क्योंकि ये अगर आपको कुछ नहीं कह रहा कोरोना ना तो दूसरों को मार भी सकता है, तो इसका ख्याल रखें बस। और बच्चों से बात करते हैं। सेंट फ्रांसिस में मौजूद हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहा है सेंट फ्रांसिस स्कूल, हाई स्कूल लिखा हुआ है। बड़े बड़े यहाँ से सितारे जो उनसे यहाँ गए हैं और बड़े बड़े बच्चों ने यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ असम्बली में खड़े हुए हैं और उन्होंने यहाँ से देखा। बड़ा खूबसूरत मंजर है, लेकिन अभी वीरान है स्कूल। तो वैसे भी ये थोड़ा बेचारा खस्ता हाल है, कुछ 2 मुल्लाओं में फंस गया है। इस पर बाद में बात करेंगे और बच्चों से बात करते हैं हमारे साथ। कि स्कूल तो बंद है, फीसें देनी पड़ रही हैं माँ बाप को, क्योंकि किरायों का तो हो गया ना कि चलो किराया एक महीने का छोड़ दें या बिजली के बिल 1 महीने का कम कर दें, लेकिन आपने इस जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीसों को लेके क्या कुछ डिसीजन लिया? देखिए, जो पब्लिक सेक्टर है ना, वहाँ पर तो टीचर्स को सैलरीज मिल रही हैं और वहाँ पे तो फ़ी का इशू नहीं है, ना फ़ी है गवर्नमेंट के इदारों में। रहा प्राइवेट स्कूलों की बात, तो प्राइवेट स्कूलों में फ़ी स्ट्रक्चर उनका मौजूद है। 2 तरह के इदारे हैं, एक वो इदारे जिनका फ़ी स्ट्रक्चर 4000 से ज़्यादा, दूसरा इनसे जिसका कम है। अब जो ज़ाहिर घर का जो नानो नफ़का चल रहा है टीचर्स का, उन्हीं सैलरी से चलता है, तो किसी भी प्राइवेट इदारे को फ़ीसें लेने से मना नहीं किया गया। सर वो तो हमारे यहाँ तो है ही क्या, तालीम जैसे एक तालीमी साल है, देखें तालीमी साल का हर्ज हुआ है ना, अब उसको कूप कैसे करें? अभी आप साल ना कहें, क्योंकि अभी ये जो पीरियड चल रहा है इसको हम काउंट कर रहे हैं समर वेकेशंस में। अच्छा, अल्लाह करे को ऐसे हालात बन जाएं, आने वाले दिनों में ऐसे हालात बन जाएं कि हम स्कूल खोलने के काबिल हो जाएं। 1 जून से जैसे अभी तक एक अनाउंसमेंट मौजूद है, तो ऐसे हालात बनते हैं, कोई SOP सेट हो जाती है कि इदारे खुलते हैं, तो रिकवरी तो यकीनन होगी, लेकिन डेफिनेटली आपकी रिकवरी प्लान क्या है? देखिए, स्टूडेंट्स की सेहत सबसे पहले है, उनकी सेहत, उनकी जान सबसे पहले। सर रिकवरी प्लान क्या है? रिकवरी प्लान सारे का सारा एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन एट द स्पॉट आपको मिलेगा, डिपेंड करता है कि आगे आपकी तरफ से सजेशन गए? देखिए, हम लोग सारे मिल के इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली बुनियादी तौर पर इशू ये है कि नेशनल लेवल पे डिसीजन क्या होता है। जैसे अभी प्रमोशन, अभी क्लास प्रमोशन होनी थी, अपनी क्लासेस में जाना था, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के एग्जाम्स हैं, हमने होमवर्क हमने दिया हुआ बच्चों को, कौन से एग्जाम्स पे हमने इनको प्रमोट करना है, डिसीजन अंडरटेकिंग है। उसके बाद हमने एग्ज़ाम लेने हैं कि नहीं लेने, कब क्लास वर्क स्टार्ट होता है, क्लास वर्क किस नौयत का स्टार्ट होगा, कितनी गैदरिंग हम कर पाएंगे, कितनी देर के लिए स्कूल खोल पाएंगे। एज सच बिल्कुल वो रेगुलर जो रूटीन्स है स्कूलों की वो कब तक हो पाएगी,
ये सारी चीज़ें आपकी वेरी करती हैं एट द स्पॉट ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक कि आपका ये एपिडेमिक जाता कहाँ पे है। हमें अगर ऐसा मौका मिले, हालात अल्लाह करे कल बेहतर हो जाएं और ऐसी सूरत हाल बन जाए कि आप हमारे स्टूडेंट्स उनकी सेहत महफूज है, तो हम परसों इदारे खोल लें। अच्छा, अब एक और बड़ा सिनेरियो चल रहा है कि स्कूल तो बंद हैं, फीसें देनी पड़ रही हैं माँ बाप को, क्योंकि किरायों का तो हो गया ना कि चलो किराया एक महीने का छोड़ दें या बिजली के बिल 1 महीने का कम कर दें, लेकिन आपने इस जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीसों को लेके क्या कुछ डिसीजन लिया है? देखिए, जो पब्लिक सेक्टर है ना, वहाँ पर तो टीचर्स को सैलरीज मिल रही हैं और वहाँ पे तो फ़ी का इशू नहीं है, ना फ़ी है गवर्नमेंट के इदारों में। रहा प्राइवेट स्कूलों की बात, तो प्राइवेट स्कूलों में फ़ी स्ट्रक्चर उनका मौजूद है। 2 तरह के इदारे हैं, एक वो इदारे जिनका फ़ी स्ट्रक्चर 4000 से ज़्यादा, दूसरा इनसे जिनका कम है। अब जो ज़ाहिर घर का जो नानो नफ़का चलना है टीचर्स का उन्हीं सैलरी से चलता है, तो किसी भी प्राइवेट इदारे को फ़ीसें लेने से मना नहीं किया गया। बट उसमें जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक ऑर्डिनेंस है 20% डिस्काउंट का, वो लॉजिकल भी है। लॉजिकल इस तरह है कि जब आपका इंस्ट्रक्शनल वर्क इदारों में कंटिन्यू है और वो चल रहा है, तो आपके बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं लाइक दैट यूटिलिटीज़ के बिल हैं, जब बच्चे क्लासों में बैठे हैं उनके ड्रिंकिंग वाटर है और बहुत सारे डेली वेजेस के काम हैं, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपकी सेविंग में जा रहे हैं। आजकल चूँकि क्लास वर्क नहीं है, फ़ी तो पेरेंट्स ने पे करनी है, बट उसमें 20% डिस्काउंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसीलिए किया है कि 20% डिस्काउंट के साथ पेरेंट्स फ़ी पे करें, क्योंकि ये फ़ी इसलिए ज़रूरी है कि उन इदारों में जो टीचर्स काम कर रहे हैं ये फ़ी पे होगी तो उनको सैलरी मिलेगी। तो अभी आप कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करने भी जा रहे हैं, क्या किस इशू पे कर रहे हैं? वो जो फीस जो सी है दोबारा 2007-17 वाला? नहीं, वो तो फ़ी स्ट्रक्चर लाहौर में नोटिफाई हम कर चुके हैं कि 2017 वाला मेरे ख्याल से 2017 की बेस लाइन है। उसके बाद एज़ पर कोर्ट डायरेक्शन हमने इससे पहले इनिशियली जो नोटिफाई किया था 2 इंक्रीमेंट्स दी थी, बट इशू कोर्ट में गया, कोर्ट में पेरेंट्स भी गए, प्राइवेट स्कूल्स भी गए, तो कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक 2017, 18, 19 3 इंक्रीमेंट्स हम लोग उस स्ट्रक्चर को नोटिफाई कर चुके हैं और इम्प्लीमेंटेबल है, उसको हम इशू कर चुके हैं तमाम स्कूलों को। तो फर्दर ये है कि 20% डिस्काउंट का है कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम बिग चेन्स ने, तमाम स्कूलों ने, इसमें मैं मतलब अप्रिशिएट करूंगा हमारे तमाम जितने प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट स्कूल्स हैं, चेन्स हैं, उन्होंने इस नोटिफिकेशन से पहले इसको ऑन किया और मेजॉरिटी ने मोर देन 95 और 6% उन्होंने 20% डिस्काउंट किया और उसी 20% डिस्काउंट के साथ वोचर्स इशू हुए लोग लेकर। अच्छा, आखिरी सवाल, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये आज का शो बच्चों के लिए ही है। नई क्लासेस का जो अब मैकेनिज़्म आएगा, जो वो सारा गवर्नमेंट की पॉलिसी तक रहेगा, या आपने कुछ सोचा हुआ है कि बच्चे ज़हनी तौर पे तैयार रहें, उनका कोई तैयारी कर लें, कोई ज़हनी तौर पे प्रिपरेशन कर लें, कोई अपना सबक वबक तैयार कर लें, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? देखिए, मेरी पहले तो अपील है, इसमें जो सबसे बड़ा और मेन स्टेक वो है हमारे पेरेंट्स। हमारे पब्लिक सेक्टर के स्कूलों के बच्चे हैं, प्राइवेट सेक्टर के। अब बच्चे पेरेंट्स के पास हैं घर में, अब बच्चों के पास डायरेक्ट ना तो क्लासरूम है ना टीचर है। मेरी पेरेंट्स से जस्ट हम्बल सबमिशन, एक रिक्वेस्ट है कि आपके घर के अंदर अगर कोई ऑनलाइन सर्विस मौजूद है, कोई टेलीविज़न मौजूद है, तो वो जो टाइम है अपने बच्चों की वेलफेयर के लिए, ये जिस जिम्मेदारी पेरेंट्स की है उसको यूटिलाइज़ करवाएं। उनके बच्चे किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, ना होने से कम जो क्लास वर्क, जो इंस्ट्रक्शनल काम उस वक्त टीवी पे जो पीटीवी का चैनल है या जो पीआईटीबी के साथ मिलके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने केबल नेट दोनों चल रहे हैं। जो नहीं देखा। नो दोनों जो पीटीवी का चैनल है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक उसकी ट्रांसमिशन ऑन एयर है, और इसी तरह जो पीआईटीबी के साथ मिलके जो केबल नेटवर्क हैं जितने भी हैं पंजाब के, लाहौर के, इवन 2 जो बड़े डिजिटल के, मैं आपको जस्ट आफ्टर दैट व्हाट्सएप करूँगा, वहाँ पर ट्रांसमिशन जारी है। अब ये जिम्मेदारी, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के कि उस टाइम में अपने ड्रामे को, अपनी मूवी को छोड़ के बच्चों को बिठाएं, उनको चैनल लगा के उनको एंगेज करें। ये जिम्मेदारी, क्योंकि इस वक्त टीचर उनके पास नहीं है, ये ऑन एयर मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो जो टाइम है टेलीविज़न के सामने, केबल नेटवर्क में और पीटीवी के चैनल पे उसको यूटिलाइज़ करवाएं। और बच्चों की तरबियत का वक्त है, तरबियत का वक्त है वो, उसमें उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनकी टाइमिंग अगर बच्चों को सेटल नहीं हो रही, बट इसके साथ कैरेक्टर बिल्डिंग है बच्चों की, ना होने से कुछ ना कुछ होना बहुत बेहतर है। और वो एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल काम है जो हो रहा है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि इस टाइम को, इस क्रॉनिकल सिचुएशन को यूटिलाइज़ करें और उनको ये मौका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परवेज़ अख्तर साहब, थैंक यू सो मच। तो कोरोना का क्या करना है फिर हमने? अब कोरोना का हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी एहतियात ही कर सकते हैं। वेरी नाइस, क्या क्या एहतियातें हैं? जैसे 20 सेकंड तक हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगाएं। मास्क जरा नाक के ऊपर करें। वेरी नाइस।
थैंक यू। हाँ थैंक यू। तो अब फिर मास्क लगाएं और ये सारा कुछ करके रखें। हाँ जी तो फिर स्कूल खुलने की दुआ कर लेते हैं ठीक कि है। अल्लाह ताला हमें इसकी कोरोना से जान छुड़ा दें हमारी, प्लीज़। हाँ जी, आमीन। आमीन। हमारी नन्ही दोस्त आई है अनुषे हमसे बात करने के लिए, लेकिन अब हम ज़रा एक लेवल पे आना चाहते हैं। ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं अनुषे, जानी ऊपर से आए। देखिए अनुषे जा रही है और वो अब सीढ़ियाँ चढ़ के आएगी। वेरी नाइस। अब आप मुझसे बड़ी हो गई हो या मुझसे छोटी? वो मुझसे बड़ी हो गई हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? अनुषे। अनुषे क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1। 1 में? अभी सिर्फ 1 में हो तुम, इतनी बड़ी हो गई हो। ये मास्क क्यों पहना हुआ? कुछ कहा है तुमने? मास्क क्यों पहना हुआ है? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। डर तो नहीं लग रहा मुझसे? नहीं। फिर चलो जाओ अपने घर जाओ। बच्ची डर गई है। लेकिन बच्चे जो उनसे हैं वो आ रहे हैं, बारी बारी सबको बुलाया हमने। अभी हमारे 2 दोस्त और आए हुए हैं। आ जाओ जानी। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। ठीक है, तबीयत ठीक है? केक जी, लगा लें, इस पे थक गए हम। स्कूल तो बंद पड़े हैं, हाँ जी, तो फिर खुशी है या दुख है? खुशी भी है। हाँ खुशी भी है। खुशी भी है। हाँ जी, कैसी खुशी? कि स्कूल बंद है। स्कूल बंद? ओए, स्कूल बंद। मेरे जैसा स्टूडेंट आप मिल गया नाजरीन हमें, जिसको स्कूल बंद होने की खुशी होती है। तो फिर अब क्या यार, बंद ही रहने दें इसको? नहीं, खुले भी। खुलने भी चाहिए। हाँ, खेल कूद भी बंद हुआ हुआ है ना। हाँ जी। घर में तो फिर कोई वो जू भी नहीं खुला, कुछ भी नहीं खुला। तो कोरोना का क्या करना है फिर हमने अब? कोरोना का हम क्या कर सकते हैं? हम उसकी एहतियात ही कर सकते हैं। वेरी नाइस। क्या क्या एहतियातें हैं? जैसे 20 सेकंड तक हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगाएं। मास्क जरा नाक के ऊपर करें। वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ थैंक यू। तो अब फिर मास्क लगाएं और ये सारा कुछ करके रखें। हाँ जी, तो मास्क के ऊपर फिर कुछ यहाँ बना लें, ऐसे स्माइली बना लें। कूल बन जाएगा मास्क, है ना। हाँ जी, यहाँ पर दांत बना के स्माइली बना लेते हैं, हाँ जी, है ना। जी अब यही करते हैं। तो फिर स्कूल खुलने की दुआ कर लेते हैं ठीक कि है। अल्लाह ताला हमें इसकी कोरोना से जान छुड़ा दें हमारी, प्लीज़। हाँ जी, आमीन। आमीन। खैर से जाएं आप। क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी, बंद हुई होगी वो भी, है ना। जी पापा सब जाने बंद नहीं हो गया। देते। पापा तो कहीं जाने नहीं दे रहे। पापा ने बड़ी मुश्किल से ज़्यादा दिया है कि हमसे आके बात करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखें, खेलें जाके। भाई को भेजें मेरे पास। भाई उधर हैं, भाई भी आ रहे हैं। आ जाएं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। स्कूल बंद है, खुशी है या दुख है? दुखी है, अच्छा, वो छोटे को तो खुशी थी। दोस्ती नहीं है अपने पास। अच्छा, दोस्त ही नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोस्त नहीं है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। आदमी जो सा है वो समाजी जानवर है। तो अगर वो समाजी राब्ते ही छोड़ देगा तो फिर तो वो जानवर रह जाएगा, है ना। जी। ये क्या फ़िलॉसफी दी है मैंने, कमाल ही नहीं कर दिया। तो फिर तो फिर हमने कोरोना से कैसे जान छूटनी है हमारी? बस वही जो सब कह रहे हैं, हाथ धोएं, अपना सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क लगाना है। मास्क लगाएं। तुम्हें पता ही नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा तुम कौन हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा मैं कौन हूँ, है ना। हाँ जी, पता ही नहीं चल रहा। सबकी शक्ल ही बदल गई है मास्क सबकी लगाने शक्लें बदल गई हैं। सबकी शक्लें ग्रीन और वाइट हो चुकी हुई हैं और हमें पहचाने भी नहीं जा रहे कौन लोग क्या हैं, से। हाँ जी, है ना। चाहे नीचे से उन्होंने दाढ़ी रखी हो या ना रखी हो, शेव की हो ना की हो, मास्क के पीछे चल गया। मास्क के पीछे चला गया। यार कोरोना कैसे जाएगा, कुछ पता बस चला? दुआ करनी पड़ेगी। दुआ करनी पड़ेगी बस। रमज़ान चल रहा है नाज़रीन, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। जाके घर में बैठें और आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। थैंक यू। जी, स्कूल हो गए बंद, बच्चे हो गए घरों में बंद। कोरोना से बहुत सारा नुकसान हुआ। एक चीज़ पे ये आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आवाज़ उठा रहे हैं कि मार्केटें बंद हैं, मार्केटें खोली जानी चाहिए। हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जहाँ पर कारोबारी मराकज़ जोन से हैं, कारोबारी दफातर हैं, वो खोले जाने चाहिए, इंडस्ट्री खोली जानी चाहिए। लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा कि स्कूल का क्या किया जाना चाहिए, स्कूल के हवाले से क्या प्लानिंग की जानी चाहिए, स्कूल के हवाले से हमें बच्चों की तालीम के हवाले से क्या करना चाहिए। अभी सिचुएशन जो सी है वो ग्रिम है, यानी कि गंभीर है। सिचुएशन अभी जल्दी ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, क्योंकि ये एक वबा है और वबा जो सी है वो फैलती जा रही है। इसका रुकना इसी तरह मुमकिन है कि हम दूरी रखें, हम, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल रही है। तो जब एक इंसान से दूसरे इंसान से दूरी रख लेगा
तो ये दूसरे इंसान को नहीं लगेगी। लेकिन इस तमाम के लिए बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत चाहिए जो कौम आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही है, क्योंकि हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, हम तरक्की पजीर हैं, हम तरक्की कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तरक्की करें। तो इसलिए हम अभी उन मुल्कों की तरह नहीं है जहां घर बैठ के लोगों को पैसे मिल सकें, लेकिन इसके बावजूद दुनिया ने हमारी बहुत मदद की है और वो मदद हम तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये आपने नज़र ज़रूर रखनी है। बहुत सारी फोर्सेस बना दी गई हैं, कई टाइगर फोर्स के नाम से, कभी किस फोर्स के नाम से। वो फोर्सेस अपना काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, ये आपने डिसाइड कर देखना है और इसकी विजिलेंट आप लोग होंगे। जितने विजिलेंट होंगे और आप अपने पैसे पे नज़र रखेंगे उतना अच्छा होगा मुल्क व कौम के लिए। बच्चे घर पे मौजूद हैं, तंग कर रहे होंगे, लाजमी बात है तंग कर रहे होंगे, तो उनको कंट्रोल इस तरह करें कि उनकी तरबियत करें, उनको बताएं कि उन्होंने अच्छा इंसान कैसे बनना है। रिवायती तालीम वो स्कूल में हासिल करते हैं, लेकिन 6 घंटे या कम से कम 4 घंटे बच्चों पे लगाएं जिनमें आप बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को बताएं कि अच्छा इंसान कैसे बनना है, उनको शऊर दें, उनको कुरान के बारे में बताएं, उनको उनके दीन के बारे में बताएं, उनको कुरान की स्टोरीज़ के बारे में बताएं, बच्चों को समझाएं कि वो एक मुआशरे का मुफीद रुकन कैसे बन सकते हैं, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। उनको किताबों से हट के तरबियत करें, वो तरबियत जो हम मिस कर रहे थे बहुत अरसे से, जो एक जनरेशन मिस कर चुकी है तरबियत, वो तरबियत करने का वक्त है। और ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं कहूँगा, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये अजियत है, मैं इसे कहूँगा ये अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपने बच्चों की तरबियत करें। आपको मौका मिला बच्चों के साथ वक्त गुजारने का, तो उनकी जितनी अच्छी तरबियत कर सकते हैं करें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि स्कूलों के ये ताले जल्दी खुलें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।